कृषि एवं खाद्य परिषद की ओर से लखनऊ के तेलीबाग स्थित गन्ना अनुसंधान में एग्रोटेक एक्सपो का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है पूरा जानने का प्रयास करेंगे एग्रोटेक के चेयरपर्सन घनश्याम खंडेलवाल जी से, और साथ में यहाँ पर जो किसानों के लिए बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, उन सब से बात करते हैं कि क्या खास लेकर आए हैं। किसानों के लिए इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बौद्धिक मंच है कि किसानों का फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज कैसे हो, कैसे हम ऐसी क्या प्रौद्योगिकी दें, ऐसी क्या इंजीनियरिंग पैदा करें, क्या साइंस पैदा करें जिससे जो किसान है उसकी उपज बढ़ जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑयल टेस्टिंग एंड मैनी मोर थिंग्स कि उस पर पूरा लैब स्केल पर उस पर बहुत बड़ा अध्ययन करके और फिर ये देखना, ये बताना किसानों को कि भाई ये किसान तुम्हारा उपज बढ़ सकती है। सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एआई बहुत बड़ा रोल है हर चीज़ में, तो किसानों के लिए किस तरह से एआई किसानों में, जैसा आपने यहाँ देखा एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो बिना घर से भी आप चला सकते हैं, तो दैट इज़ एआई। एआई का मतलब है कि आपने कोई चीज़ उसमें फीड कर दी, फीड करने के बाद उसने वहाँ ऑब्जर्वेशन लिया कि क्या देख के मुझे क्या एक्शन लेना है, वो जब किया तो वो एआई का हो गया। तो हर फील्ड में एआई है, वो किसी भी फील्ड में, तो कृषि के फील्ड में भी है कि मान लीजिए मुझे ग्रोथ देखनी है तो मुझे सैटेलाइट इमेज के माध्यम से, किस इमेज के माध्यम से देखना है, या डाटा मेरे पास है कि आज यहाँ पे ये मॉइस्चर है, आज इतनी गर्मी है, तो इन सब के हिसाब से कब बरसात होगी कब नहीं होगी, या हमारे उसको सैटेलाइट में देख लिया कि कौन कौन सा कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, वो कैसे उससे फसल बचेगा। तो बहुत सारे बहुत सारे जो उपकरण लगे हुए हैं, उन उपकरणों में धीरे धीरे एआई का काम होगा। लेकिन एआई का काम से सिर्फ वो करना हिंदुस्तान में ठीक है जो आप स्वयं नहीं कर सकते। ये अपना देसी मट्ठा है और मिट्टी के बर्तन और गोबर के कंडे से तकनीक से बनाया जाता है। वही पुराने ढंग से जो अपने माँ और बाप बनाए हैं उसी तरीके से हम लोग इस मट्ठा को तैयार कर रहे हैं, वही लेके आए हैं। तो हम लोग का मकसद है कि हमारे जो किसान हैं हल्दी पे जो ऑलरेडी आयुर्वेद में भी आता है, और किसान तमाम फसलों में काफ़ी परेशान रहते हैं जानवर पशु और नुकसान को लेकर के। तो हल्दी एक प्रोडक्ट ऐसा है जहां किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, किसान आसानी से इसको लगाता है और 6 से 7 महीने में हार्वेस्टिंग कर लेता है। जो हमारा स्टॉल है वो आप देख लेंगे कि जो हमने अपनी थीम रखी है उसमें ये है कि जो भारत सरकार का अभी जो अभियान चल रहा है कि जो मृदा स्वास्थ्य है उसको इम्पोर्टेंस देना है, और जो भी किसान हैं, जो भी किसान खेती करते हैं, उनको मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी है। तो जो मृदा स्वास्थ्य है उसमें ये है कि जो हमने ये बताया है कि जो भी आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, उसमें कुछ रिप्लेसमेंट करके, मतलब 20 से 30% जो है वो रिप्लेसमेंट करके आप बायो खाद का इस्तेमाल करें। हमने ये स्टीयरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको ये स्टीयरिंग, आपके ट्रैक्टर वाला जो स्टीयरिंग है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे ये स्टीयरिंग लग जाएगा, और ये सैटेलाइट सिस्टम्स लग जाएंगे, और डिस्प्ले से हम इसको कमांड देंगे। जैसे ही हम इसको कमांड देंगे कि आपका ये खेत है और आपको ये टू बी लाइन पे काम करना है, तो फिर ये ट्रैक्टर, आपका जो ये स्टीयरिंग सिस्टम है वो ट्रैक्टर को उसी लाइन में डायरेक्ट करेगा और वैसे ही ये काम करके देगा आपको पूरा। ये जो है सिस्टम अलग अलग ट्रैक्टर के लिए इसके अलग अलग चार्जेस रहते हैं, पर अगर मैं एवरेज चार्जेस की बात करूं तो ये 4.5 लाख से 4.5 लाख रुपए के रेंज में आपके ट्रैक्टर पे बिट जाएगा। ये मैं जैन इरिगेशन से हूँ, महाराष्ट्र की कंपनी है, जलगांव हमारा हेडक्वार्टर है, कॉरपोरेट ऑफिस है, वर्ल्ड वाइज काम करते हैं एग्रीकल्चर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ड्रिप इरिगेशन से लेके ड्रिप इरिगेशन, पाइपिंग नेटवर्क, सोलर एनर्जी, आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ का जो यूपी का किसान है वो मेहनती तो बहुत है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन जिस हिसाब से वो मेहनत करता है उस हिसाब से उसका वो आय नहीं हो पाती है। यहाँ के जो किसान हैं वो साल में 3 फसलें लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो पानी है, एक तो यूपी में माना जाता है कि पानी बहुत है, तो किसान ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन की उपयोगिता को नहीं समझ रहा है। तो यहाँ के जो जिस तरीके से पानी और उर्वरक, इन दो के खर्चे अगर वो बचा ले और इसको एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के
अच्छे से मेहनत करे तो उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी और किसान की आय भी बढ़ेगी। ये लगभग पडलिंग से लेके मतलब जो मिट्टी में मैं गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना और प्लस नाली बनाना, सारा काम ये करता है। ठीक है, इसकी जो गेयर बॉक्स की कैपेसिटी है ये है मैक्सिमम 6 लीटर की, 5.5 लीटर वो और आधा लीटर उसमें क्या नाम है चैन में, और इसका 3 लीटर जो है हमारा इंजन ऑयल का कैपेसिटी है। ठीक है, 14 लीटर जो है हमारी ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। विथ सीट है मैम इसमें। ठीक है, बैठ के भी चला सकते हैं, और जो हमारे देखिए अटैच हैं ये सब अटैच कर सकते हैं इसके साथ में। तो जिस तरह से आपने देखा कि एग्रोटेक का जो एक्सपो लगा हुआ है वो उसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की उपज को बढ़ाना, और साथ में एआई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर भरपूर प्रयोग किया गया है, क्योंकि अगर एआई जो हर क्षेत्र में जो है यूज़ किया जा रहा है, तो किसानों के लिए भी एआई का यूज़ किया गया है। और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं जो किसानों की उपज साथ में फसल को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।